पहाड़ी ककड़ी, वो भी सिर्फ दार्जिलिंग की। बहुत दिनों के बाद आज आसमान बरसा है भाई। अब ये बची हुई है, ये भी नहीं मिल पाएगी हमें। पानी से धुलाई तो कर ही सकते हैं हम अभी। पहले ना सुअर इतना नुकसान नहीं करते थे, इसके पेट पे ही चिपकेगा ना ठक करके, वो चोर है, वो बच्चों हो रहा है। तो सुबह सुबह आज जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, चारों ओर खूब सारे बादल लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे मॉनसून वापसी आ गया हो इन पहाड़ों में। तो सुबह सुबह अभी अपनी जरा बजरी आने वाली है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह बनानी पड़ेगी। यहाँ पे जीरा गिट्टी है, ये डस्ट है और इधर साइड हम बजरी रख लेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। इस गुमसुम से मौसम के साथ पूरे चारों ओर बादल लगे हैं आसमान पे और शायद बारिश भी आ सकती है ऐसे में। बाकी घर के आसपास के सारे खेत लगभग खाली हो चुके हैं, सिर्फ भट्ट और तिल वगैरह छोड़े हुए हैं लोगों ने काटने के लिए। कुछ समय में इनकी भी कटाई वगैरह हो जाएगी, फिर पूरी सार बिल्कुल खाली। बाकी अभी घर पे खूब सारी बजरी की हमें जरूरत है जो कि घर तक लाई जा रही है। देखिए जी, अब ड्रोन होने का फायदा ये है कि हम घर से ही अपने खेतों में निगरानी कर सकते हैं। और माँ बोल रही है अभी कि ऊपर वाले खेत में भेजना कि वहाँ मंडवा हुआ या नहीं कटाई के लिए। तो देखते हैं भाई। अब ड्रोन से थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया है कि फसल काटने को हुई है या नहीं। अभी टाइम 9:15 हो रहे हैं। एक बार चलते हैं परवाड़ी वाले घर पे माँ को छोड़ने के लिए। वैसे ना इस वाले घर पे भी बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन अब यहाँ काम ऐसे है ना कि उनमें मिस्त्री का होना बड़ा जरूरी है। जैसे अभी फिनिशिंग होनी है, अगर मौसम सही रहता है तो फिर उसके बाद पेंट, दरवाजे, खिड़की वगैरह, मतलब काम सीक्वेंस के साथ होंगे। और सबसे लास्ट में हमको करवानी है यहाँ पे एसएस की रेलिंग, क्योंकि वो लास्ट में होगी। उससे पहले लोहे वाली रेलिंग जो ऊपर छत में होनी है। आज भी इसका करंट बाहर आ रहा है। हम बाइक को 7 साल होने वाले हैं इस अक्टूबर में, तो छोटी मोटी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं इसमें। सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कतें आई है आदि कैलाश ओम पर्वत की राइड के करने के बाद, क्योंकि वहाँ बहुत लंबे लंबे पैच पे हमने इसको ऑफ रोडिंग पे दौड़ाया है और वो भी आराम से नहीं, बहुत तेज़ी से। और चढ़ाई बहुत ही, ऑक्सीजन भी कम थी, तो इंजन ओवर हीट होने की वजह से उसके स्पार्क प्लग जलने लगे तब से ही। और रास्ते के दोनों ओर देखिए झिंगुर और कीट पतंगों का शोर। यहाँ आके तो लगता है बस जंगल के बीच में आ गए हों। और आज भी देखिए हेलीकॉप्टर बहुत नजदीक आ रखा है यहाँ। माँ बोली उसके अंदर बैठे हुए भी दिखाई दे रहे। बल अब इस वाले घर पे आए हैं तो माँ के साथ थोड़ा बहुत गौशाला के कामों में मदद कर देंगे। बाकी जैसे इस घर पे आते हैं ना तो अंदर कमरों में जाके सीलन की अजीब सी स्मेल सी आती है, क्योंकि पूरी छत खराब जो होने लगी है। तो कुछ समय के बाद इसको भी रिपेयर करवाना पड़ेगा। खर्चे पे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं भाई। चले जी, आप चलते हैं गौशाला की तरफ। और आज तो ना ककड़ी खाने का मन कर रहा है, तो गौशाला से ताजी ताजी ककड़ी निकाल के खाएंगे आज। अब यहाँ आसपास का माहौल देख के लग रहा है कि बारिश लगी है यहाँ थोड़ी बहुत, क्योंकि चारों ओर गीला गीला सा माहौल हो रखा है। माँ घर से एक फूल का पौधा भी ले आई है, इसको लगाते हैं धारे के पास में। अब दोनों बाल्टियों में बराबर बराबर पानी रहे ना तो फिर ले जाने में आसानी होती है। हमारी गाय तो मेरे को पहचानने से इनकार कर रही है भाई। कल उसने मेरे को मारने को किया। बहुत दिनों के बाद आया ना मैं यहाँ गौशाला में। बाकी आज इस वाले पेड़ से हम एक ककड़ी निकालेंगे जो कि है सीधे दार्जिलिंग की ककड़ी। देखते हैं उसका स्वाद कैसे आता है। माँ बहुत डर रही है। नरते मना दो ये अभी गम के नसी काम गई जल ये की पर ये बात को वाले ये क्यों तक वो बंग छोड़ गा ये की तो ना तक पर गा आते नहीं ना इतना आसान नहीं है भाई पेड़ों पे चढ़ना। और ये है जी दार्जिलिंग की ककड़ियाँ, बहुत लंबी लंबी सी हो रखी हैं। इस वाली को निकालेंगे हम क्योंकि ये तिरछी है ना जरा। तो ये है जी दार्जिलिंग की ककड़ी। सुस्मिता ले आई थी गर्मियों के टाइम पे बीज। हमने सोचा कि यहाँ भी लगा देते हैं उन बीजों को, तो हो तो रहे हैं। बस उनका कहना ये था कि इनको कच्चे कच्चे में खा लेना। अब चख के देख लेते हैं कि इसका स्वाद कैसे आ रहा है। माँ ने नमक मिला रखा घर से। अब आएगा ना पहाड़ी ककड़ी खाने का मजा। मुझे पता नहीं कि ये ककड़ी पीछे से कड़वी है या नहीं, तो काट के देख लेते हैं। हमारे यहाँ इसको ऐसे घिसते हैं एक बारी, और पहले बचपन में ऐसे घिस के हम बोलते थे जिसके पेट पे ही चिपकेगा ना ठक करके, वो बच्चों हो रहे हैं। बल क्या बोले, अब इसको ऐसे निकालते हैं पूरा, क्योंकि कड़वापन रहता होगा ना इसका।
ये देखो जी, ये है पहाड़ी ककड़ी, वो भी सिर्फ दार्जिलिंग की। जैसे खीरा होगा। अब ककड़ी के साथ नमक मिल जाए तो उसकी तो बात ही कुछ अलग है। तो माँ ने घर से नमक ले आ रखा है, तो नमक के साथ ककड़ी का आनंद लिया जाए भाई। मुझे पता है कि आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, लेकिन क्या करें, पहाड़ों में रहने का यही तो फायदा है। अब चखते हैं दार्जिलिंग की ककड़ी, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट। अब बाहर का छिलका माँ बोल रही मोटा है जरा। बहुत दिनों के बाद पुरानी यादें ताजा हो गई भाई। बचपन में दीदी और मैं यहाँ पे आते थे और ककड़ी तो निकालते ही थे। खैर अब ककड़ियाँ जरा कम होती हैं, पता नहीं क्यों। चलो जी, नज़ारों का आनंद भी ले लिया, ककड़ी के स्वाद का आनंद भी ले लिया। अब जरा चलते हैं गौशाला के आज नीचे की तरफ। यहाँ देखिए कितनी झाड़ियाँ हो रखी हैं आजकल, और कद्दू वगैरह की बेल तो खूब सारी हो ही रहती हैं। और यहाँ पे भी लगा है एक कद्दू, देखिए ये तो बस पकने ही वाला है अभी कुछ समय में। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में अरमियोत बोलते हैं। बाकी यहाँ केले के भी काफी सारे पेड़ हैं, पर किसी किसी पे ही आजकल केले लगे हुए हैं। बाकी बरसात में ना इस जगह पे खूब सारा पानी आता है, जहाँ पे मैंने धारा वगैरह लगाया था कुछ समय पहले। और माल्टे का एक पेड़ है, और ये वाला पेड़ ना माँ की शादी के टाइम का है। इसने कभी भी फल नहीं दिए। जब इसको हमने एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे लगाया ना, तब जाके इस पे फल लगने लगे। चप्पल डूबी, कीचड़ इतनी ज्यादा है, चप्पल डूब रहे हैं सीधे। यहाँ देखो सुअर ने इतना भयंकर नुकसान करा हुआ है। ककड़ियाँ देखिए पूरा नुकसान, ककड़ियों की बेल रहती है ना खेतों के बीच में डाली। और ये ककड़ियाँ काम आती हैं मुलार्द के टाइम पे। बड़ी मुश्किल से तो ककड़ियाँ लग रही हैं, वो भी सुअर नुकसान कर रहे हैं। और कोदे की बालियों का तो कहना ही क्या भाई। एक ककड़ी यहाँ पे मिली है तो इसको घर ले जाते हैं भाई। कहीं इसको भी खा लिया, तब ये बची हुई है, ये भी नहीं मिल पाएगी हमें। सब नुकसान। यहाँ नीचे के खेत में देखिए पहले ना सुअर इतना नुकसान नहीं करते थे, पता नहीं क्या हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ गड़बड़ी होगी। माँ बोल रही है कि सियार कम हो गए तो फिर सुअर भी बढ़ गए। सियार बोला सुअर के बच्चों को खाते थे, तो मतलब वो पारिस्थितिकी तंत्र को मेंटेन रखते थे। अब सियार खत्म हो गए तो सुअर बढ़ गए। सुअर इंसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बाकी इन झाड़ियों के बीच में काफी नमी सी है, तो यहाँ जोंक भी लगते जा रही हैं। बाकी आजकल यहाँ घर पे तो कुछ भी काम नहीं है, बस YouTube पे वीडियोस वगैरह देखने का काम है कि घर को कैसे बनाना है, कैसे अब रेलिंग करनी है, कौन सा डिज़ाइन करना है, या फिर पेंट वगैरह का जो कॉम्बिनेशन है कैसे रखना है घर पे। बहुत सारी चीज़ें YouTube से ही जानने को मिल जाती हैं। बाकी आज भी देखिए ठीक सामने केदारनाथ धाम वाले रूट पे खूब सारी गाड़ियां चल रही हैं, और माँ की नज़र तो वहीं लगी हुई है भाई। सामने केदार घाटी से तो भयंकर वाली बारिश शुरू हो चुकी है, और अभी मेरी तैयारी है नए वाले घर पे जाने की। वहाँ पे पापा जी के लिए लंच ले जाना है। यहाँ से घर पे सबके काम बटे रहते हैं, माँ शाम को आएंगी आराम से, ठीक था। अभी मुझे नए घर पे इसलिए भी जाना है, शाम को रेलिंग वाले आएंगे शायद। बाइक में तो ऐसे सामान लटका के ले जाना आसान नहीं है भाई, स्कूटी ऐसे काम के लिए सबसे बढ़िया है। चलो जी, जैसे ही घर पे पहुंचे तो पप्पा जी यहाँ पे लगे हुए हैं प्रेस वगैरह करने पे, मस्त मजे से अपने कपड़ों पे। बाकी अब पप्पा जी लंच करेंगे और मैं आराम करता हूँ तब तक। शाम को शायद वेल्डिंग वाले भी आ सकते हैं। रेलिंग वाले जब आएंगे तब आएंगे, तब तक हम थोड़े बहुत कुछ नाप साप कर देते हैं यहाँ घर पे, कि जैसे गेट कितना चौड़ा रखना है, कितना ऊंचा रखना है। तो इंच टेप का काम तो हर जगह पे है भाई। और गेट बनेगा हमारा इस साइड, ये यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी जगह हो रही है। कम से कम 6 फीट तो चाहिए ही उसकी चौड़ाई हमें, और हाइट भी लगभग 5-6 फीट के आसपास। हमको गेट का तो नाप का तो आइडिया आ गया। वहाँ पे जगह को देख के 6x7 का बनवाना है हमें। बाकी अब यहाँ ऊपर तो साफ सफाई हो ही चुकी है इन खिड़कियों की। चलो नाप साफ तो होती रहेगी, आज हमें फाइनल वाली सफाई करनी है ऊपर खिड़की और दरवाजों की चौखटों पे। तो इसके लिए बाल्टी में पानी तो ले लिया है, तो इसमें हम डिश वॉशर डालेंगे। उसके बाद उससे हम अच्छे से धुलाई करेंगे चौखटों की, और इसके बाद जब पेंट का काम होगा ना, बस तब उसके बाद कपड़ा मारने के लिए हो जाता है, बाद में कोई दिक्कत नहीं है फिर। बाकी डिश वॉशर हम यही विम वाला यूज कर रहे हैं। बाकी जब तक बिजली का कनेक्शन नहीं हुआ तो पानी से धुलाई तो कर ही सकते हैं हम अभी। अब देखो काफी चमकने लगी हैं खिड़कियां, बस जहाँ से पेंट छूटा ना वहाँ थोड़ा थोड़ा ये जंग लगने लगा है। देखते देखते बाहर बूंदाबांदी भी शुरू होने लगी है। बहुत दिनों के बाद आज आसमान बरसा है भाई।
पूरे बरामदे का पानी यहाँ इस गैलरी से होते हुए सीधे यहाँ पीछे इस पाइप से बाहर निकल रहा है। इसका ढलान उसी हिसाब से हमने पहले दिया था, जिससे कभी धुलाई करनी पड़े तो पानी बाहर निकल जाए। सफाई करते करते शाम के 6 भी बजने वाले हैं और रेलिंग वाले भी नहीं आए। खैर कोई नहीं, अगले दिन आएंगे अब। और यहाँ सफाई करने में बड़ी हालत खराब सी हो रही है भाई। शाम के 7 बजने वाले हैं, बाहर पूरा अंधेरा हो चुका है। बाकी अब जाके सारे काम पूरे हुए हैं और ठंडे पानी में काम करके ना पूरी कमर में दर्द सा हो गया है भाई। तो अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।